हम बचपन में जैसे खुश रहते थे, वैसे अब क्यों नहीं रह पाते? एक भाई साहब ने पूछा है। तो ये थोड़ा एनालाइज़ करते हैं कि वो क्या चीज़ें थी, जो बचपन में हमारे पास थी और अब नहीं है, या वो कौन-सी गड़बड़ चीज़ें हैं, जो कि तब नहीं थी बचपन में और फिर अब हैं। तो एक तो मेरे ख़्याल से बच्चे का ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो बच्चे को कुछ बोल दिया आपने, नाराज़ भी हो गया तो बहुत जल्दी वो ठीक भी हो जाता है। कोई अहंकार नहीं। दूसरी बात कि बच्चा भविष्य की बात नहीं सोचता। अभी उस वर्तमान में अभी उसको जो चाहिए वो चाहिए। लेकिन भविष्य नहीं होता। बच्चा ये आगे की नहीं सोचता कि आगे क्या होगा, और हम आगे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेरा क्या होगा? उसी तरह से बच्चा पास्ट की भी नहीं सोचता। बच्चा खेल रहा है, मस्त है खेल में। तो ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, वर्तमान में जी रहा है। तो यही तो ध्यान की भी परिभाषा है ना, लिविंग इन द प्रेज़ेंट मोमेंट जिसको बोलते हैं। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेरे ख़्याल से दोबारा से बच्चे जैसे हो जाएँ, उसके लिए। बच्चा खेल रहा है। अब आजकल तो लोग मतलब माता-पिता पहले ही बचपन छीन लेते हैं बच्चे का। कोई-कोई बच्चे 2 साल के, 2.5 साल के, और उनको स्कूल भेज देते हैं। वो एक प्रकार के स्कूल होते हैं ना, कि जैसे आप जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चों को वहाँ डाल देते हैं, क्रैश या जो भी। तो वहीं से गड़बड़ होनी फिर शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऐसी कंडीशंस पैदा कर दें अपनी ज़िंदगी में अभी, कि ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, सोचे ही नहीं। पास्ट और फ्यूचर की सोच से मतलब है। आगे जो होगा वो होगा, पर उसके बारे में हम जो सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। या पास्ट का कोई ट्रॉमा है, कुछ हुआ, किसी ने मेरी इंसल्ट की, या मेरा बचपन अच्छा नहीं गुज़रा, और मुझे बार-बार वो ख़्याल आता है, कोई गिल्ट की फीलिंग है पीछे की, अ, कि मेरी नानी की डेथ हो रही थी, मुझे कितना प्यार करती थी, कितना नानी ने बोला कि बेटा तू कुछ टाइम के लिए आ जा, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैंने बोला कि आऊँगा नानी, थोड़ा-सा अभी काम है। उसके बाद नहीं जा पाया। सीधे खबर मिली कि नानी गई। अब वो गिल्ट आपके अंदर है बहुत ज़्यादा। या आपने कोई अपराध किया, कोई-कोई मेरे लिए कमेंट्स आते हैं कि मैंने पाप किया, अब उसका क्या होगा? तो बार-बार वही याद आता है। तो ये सब बच्चे के साथ नहीं है। बच्चा पीछे के अनुभवों में नहीं जीता, पीछे जो भी हुआ वो हुआ। पाप और पुण्य की परिभाषा बच्चे के अंदर नहीं है। अ, मान लीजिए कि बच्चे ने किसी अ, जीवधारी को मार दिया, कोई ग्रासहॉपर था, कोई कोई प्रेइंग मैंटिस थी, कोई कीड़ा था, और उसको मार दिया। अब मार दिया तो मार दिया, अब उसके अंदर वो याद नहीं रहती उसकी, कि वो फिर सोचे कि कुछ दिन बाद कि मैंने गलत किया था। जबकि बड़े होने के बाद हमारे मन में रहता है। मान लीजिए ये कि हिंसा नहीं करना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और एक साँप आया और मैंने उसको मार दिया। बाद में किसी ने बोला कि मारने की तो ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप भी जा सकता था, और आपके अंदर ये बात बैठ गई कि मैंने तो हिंसा की। तो चलो, ये जानवरों के साथ तो उतना नहीं, पर जो इंसानों के साथ होता है, कि मैंने कुछ गड़बड़ किया या किसी ने मेरे साथ किया, तो ये सब बच्चे के साथ नहीं होता। मेरे ख़्याल से बच्चा और जगतों में भी जीता है।
मतलब बच्चे के लिए ये जो जगत है, जैसा-जैसा हमें दिखाई दे रहा है अपनी इंद्रियों से, बच्चे को बहुत ज़्यादा और भी कुछ दिखता है, जो शायद फिर संतों को दिखता है। ये जय कृष्णमूर्ति जी देखते थे, जिस किसी वृक्ष को देख रहे हैं, किसी पहाड़ को देख रहे हैं। एक बार सूरज डूबने के बाद जो पहाड़, दूर का जो पहाड़ है, ऋषि वैली की चारों तरफ पहाड़ हैं, तो पहाड़ का जो रंग काला-नीला जैसा गहरा, अभी रात से पहले, मतलब दिन ढल गया, सूरज छुप गया और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, वो जो संधि प्रकाश जिसको बोलते हैं, हाफ लाइट, उसमें पहाड़ों को देख रहे हैं और एकदम खो गए, लॉस्ट, पता नहीं। बच्चे के साथ ऐसा बहुत होता है, एकदम लॉस्ट। खेल भी कर रहा है, पानी के साथ खेल रहा है, पता नहीं क्या-क्या भी बोल रहा है। कोई 2.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का बच्चा, कुछ-कुछ बोलता भी रहता है, पता नहीं क्या। तो बच्चा बच्चे की इंद्रियाँ अभी उन पे पर्दा नहीं पड़ा, उसकी इंद्रियाँ एकदम साफ हैं और हमको अब क्लींजिंग करनी पड़ेगी, मतलब इंद्रियों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। कृष्णमूर्ति जी बोलते थे ना कि क्या आप सचमुच देखते हो कि बीच में विचारों का स्क्रीन है? हमारा जो विचारों का स्क्रीन है, हर जगह होता है, हर जगह। कुछ भी काम करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, चखते हुए, पाँचों जो इंद्रियाँ हैं, इंद्रियों का जो परसेप्शन है, इंद्रियाँ जो ग्रहण करती हैं, उसमें मिलावट हो गई, सोचते भी रहते हैं। और आजकल तो लोग उस पे भी लगे रहते हैं, फ़ोन पे। खा भी रहे हैं, इधर से खा भी रहे हैं और उसपे वो भी कर रहे हैं, उँगली मार रहे हैं। तो अब तो ये कई गुना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। अच्छा जी, आप कुछ और चीज़ें देखिए जो अननेचुरल चीज़ें हम सीख गए, कॉम्पिटिशन है, बचपन से हमें सिखा दिया जाता है, स्कूलों का वही काम तो है, मतलब और काम हो ना हो, पर हमें कॉम्पिटिशन ज़रूर सिखा देते हैं। दूसरों से आगे निकलने की जो होड़ और उससे तरह तरीके की बीमारियाँ फिर आती हैं। आजकल है ना वो फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन इसलिए कि कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है, मैं सुंदर नहीं हूँ, ये कहाँ से आया कंपैरिज़न? अब किसी ने पूछा था अभी 1-2 दिन पहले कि हम कंपेयर क्यों करते हैं? वही ये कॉम्पिटिशन डाल दिया हमारे अंदर कि तुम सुंदर तब हो, जब किसी और से सुंदर हो। अच्छा, दूसरों से आगे निकलना, अपने से आगे नहीं, बच्चे में ये बिल्कुल नहीं है। बच्चा खेल रहा है, किसी से आगे निकलने वाली फीलिंग ही नहीं है। बच्चा है 2.5-3 साल का और एक और बच्चा आ गया, तो दोनों मिलकर के खेलते हैं फिर। और और बड़े मान लीजिए कि 5-6 साल के बच्चे हैं, उनके पास कुछ सामान-सुमान है, वो खेल बना देते हैं उसका कि भई ये देखो यहाँ पे ये गैस है और या कोई बर्तन-वर्तन अगर कोई छोटे-मोटे डब्बे-डुब्बे होंगे, इसमें हम दाल पका रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं, बोलते भी जाते हैं साथ-साथ। अगर आप छुप के देखो, वो बड़ों के सामने तब उनकी भाषा बदल जाती है। लेकिन अगर आप छुप के देखो तो कुछ-कुछ बोल मस्त, मस्त एकदम। क्या दोबारा से हम वैसे ही हो सकते हैं? हो सकते हैं भई, लेकिन उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम गड़बड़ सीख गए बहुत ज़्यादा। तो एक तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, छोटा बच्चा उसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम अगर इसको ड्रॉप कर दें कि लोग क्या कहेंगे, बस। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, बैठना ही पड़ रहा है, तो घरवाले क्या कहेंगे, ये भूल जाओ। अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, ये भूल जाओ। क्योंकि लोग आपको ठेल रहे हैं, माता-पिता भी, सिस्टम भी, तो ऐसी एक्टिंग कर लो कि भई ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हो। एक्चुअली आप वही पढ़ो जो आपको अच्छा लगे और मस्ती में ये किसी ने आज बोला कि इस पे वीडियो बनाओ गुरुजी की ये मस्ती में जियो।
कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, दे दो, बैठ जाओ नाटक के लिए। निकल भी गए तो वहाँ मत रहो अगर टेंशन है तो। वहाँ जाके देखो, अच्छा लगे तभी रहो, ये नहीं कि अब साहब ऑफ़िसर बन गए, अब कैसे छोड़ें, अब तो इतनी ये इज़्ज़त भी है, घरवाले भी बहुत खुश हैं। अगर आपको ये सांसारिक चीज़ों की इतनी ज़्यादा चाह है कि दूसरों की नज़र में मैं ठीक रहूँ, मुझे रिस्पेक्ट मिले दुनिया की नज़र में, मेरे माता-पिता भी खुश रहें, ये भी हो, वो भी हो, निभाते जाओ, तो तब कहाँ से वो बचपन वाली खुशी कहाँ से मिलेगी आपको? खुशी तो तब मिलेगी जब आप अपने मन को थोड़ा-सा पवित्र करोगे, मन से कूड़ा-कचरा कैसे निकालें और किसी की परवाह मत करो। सेवा करो जितनी हो सकती है। सेवा तो अच्छी चीज़ है ना, उसमें तो मज़ा आता है। कृतज्ञता, विनम्रता इनका अभ्यास करें अगर हम सेवा करें समाज के लिए, माता-पिता के लिए, जो-जो ज़रूरत है वो करें। लेकिन साइकोलॉजिकली वो कंट्रोल करने लगें आपको, वहाँ गड़बड़ है। साइकोलॉजिकली फ्री रहो एकदम। भई मुझे तो अपनी माँ से बहुत प्यार था, शायद सबसे ज़्यादा माँ से ही था और मैं रोता भी था, आँसू आ जाते थे। जैसे घर से जा रहे हैं और माँ तो बोलती थी कि तू ठीक नहीं कर रहा है, तो एक जगह रह, तू नौकरी कर, तू घर बसा। क्योंकि मैं हर बार माँ को मिलने आता था तो कहीं और से आता था, कि वहाँ क्या करने गया था, कि घूमने गया था। वहाँ मैं सीखा बहुत कुछ कि तू तो माँ बहुत परेशान होती थी कि तू कहीं एक जगह है। मैंने कहा, मेरी माँ आपसे बहुत प्यार है, मैं आपको मिलने आया करूँगा। प्यार बहुत है लेकिन आपकी मैं एक बात नहीं मानूँगा। आप जो-जो बोल रहे हो, अपने हिसाब से आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन भई मुझे मेरे ढंग से मैं तो अपने ही ढंग से जिऊँगा और मैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा। कभी आपको ज़रूरत होगी, तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो माँ को मेरी ज़रूरत थी ही नहीं, माँ की पेंशन थी। माँ बोलती थी सपोर्ट तो मैं ही जो कर दूँगी तेरे को, मेरे पास तो ये पेंशन के पैसे आते हैं। तो मैंने कहा कभी मान लीजिए, कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो वो मैं कर लूँगा लेकिन फालतू पैसे नहीं कमाऊँगा मैं, जब ज़रूरत ही नहीं है तो काहे के लिए? तो ऐसे रह सकते हैं। तो मुझे भी बहुत साल लगे रास्ते पे आने में, मतलब ये जो कीचड़ है, जो गड़बड़ है, जो सीख ली बार-बार से। दूसरी बात, किसी को ब्लेम मत कीजिए। अब आप एडल्ट हो गए, 17-18 साल से बड़े हो गए, ये मत बोलिए कि बचपन में जी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, बचपन मेरा ट्रॉमेटिक रहा और मैं डिप्राइव्ड रहा और ये हुआ और वो हुआ। जो भी हुआ अभी आप सक्षम हो अपने को ठीक कर सकते हो। तो ये अगर आप अप्रोच लेकर के चलो कि भई जो भी मेरे साथ हुआ अभी तक उसके कारण मेरी ज़िंदगी अभी ऐसी है, गुलाम जैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको बदल सकता हूँ और उसके लिए यही तरीका है। मेडिटेशन एक है और मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ें जो मैं बार-बार बोलता रहता हूँ, विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा और शील का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, खाना ज़रा ढंग से खाइए, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ थोड़ा-सा डांस कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पहले तो मत बैठो, कुछ और तरीका ढूँढो, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। अगर आप रामानुजन जैसे हो कि जो बिल्कुल खाना-पीना भी भूल जाता था, गणित से इतना प्यार, ऐसा प्यार आपको एग्ज़ाम के कारण नहीं, विषय इतना इंटरेस्टिंग है, तो तब तो पढ़ो, नहीं तो ये ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई मत करो, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो बस, परीक्षा के लिए नहीं, कुछ और करो। पढ़ाई-लिखाई मैंने भी बहुत की, लेकिन कभी ना तो किसी कॉम्पिटिशन के लिए और ना परीक्षा के लिए। मैंने एक वीडियो में बताया कि ये ऐसी आज़ादी घरवालों ने क्यों मुझे फिर सपोर्ट किया क्योंकि मुझे वैद्य जी ने बोला था जिन्होंने बचाया, मैं मरने वाला था। डॉक्टरों ने बोला था 3 महीने में मर जाएगा, कुछ भी करो। लेकिन एक वैद्य जी ने मुझे बचाया और मेरे घरवालों को बुला के बोले कि ये अब पढ़ेगा नहीं, इसके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा।
मैंने बोला वैद्य में पढ़ूँगा लेकिन जो चीज़ें अच्छी लगेंगी उन्हीं के लिए और परीक्षा के लिए नहीं। तो उन्होंने कहा अगर सचमुच ऐसा है तब तो कोई बात नहीं और मैंने वैसे ही पढ़ाई की। लेकिन फिर भी बहुत डैमेज तो अंदर हो चुका होता है ना, उसको ठीक करने के लिए वही तरीका है, मेडिटेशन तरीका है और दुनिया से डरो मत। आप अपनी तरंग में जी सकते हो, कोई कुछ भी बोले। अच्छा काम करो, सेवा का काम करो, हाई रहो, हाई रहने के लिए मेडिटेशन करो।